ध्यान दो यार, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे स्टूडेंट एल एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू एल एन स्क्वायर। तो नाउ पी क्यू स्क्वायर इज 1, क्यू आर स्क्वायर इज only क्यू आर स्क्वायर, वी विल राइट पी आर स्क्वायर इज रूट टू स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू स्क्वायर इज 2, so qr square will be 2 minus 1, so qr square is equal to 1, so qr will be 1 only, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे यहाँ पे स्टूडेंट में क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, राइट। यहाँ पे आ जाओ, एल एम स्क्वायर इज एल एम स्क्वायर ओनली, एम एन स्क्वायर सो रूट थ्री स्क्वायर, एल एन स्क्वायर 2 स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, so ln square plus root 3 square is 3 is equal to 4, so ln square will be 4 minus 3, so ln square will be 4 minus 3 is 1, so lm is 1 only, right। तो यहाँ पे अगेन मैंने क्या लिखा स्टूडेंट, 1 लिखा। चलो, नाउ टेल मी वैल्यू फॉर tan a एंड tan b। तो मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ, tan a will be yes 1 upon 1 and tan b will be 1 upon root 3, but we have to consider sign, right। a lies in which quadrant, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है स्टूडेंट, नेगेटिव होता है, तो मैं माइनस। यहाँ पे माइनस लिखूंगा। नाउ b लाइज इन विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, प्लस, तो मैं पॉजिटिव। यहाँ पे प्लस लिखूंगा, राइट। यहाँ पे जाके पुटअप करो नाउ, तो आई विल राइट हियर -1 प्लस 1 बाय रूट थ्री अपॉन 1 माइनस tan a, tan a is again -1 एंड 1 बाय रूट थ्री। चलो सिंप्लीफाई करना होगा इससे, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, रूट थ्री इंटू -1, सो एक काम करता हूँ मैं इसे तो छोटा कर देता हूँ पूरे इसको। ठीक है, नाउ आई कैन राइट हियर रूट थ्री इंटू -1 माइनस रूट थ्री प्लस 1 अपॉन रूट थ्री। ठीक है, अपॉन में स्टूडेंट रूट थ्री इंटू 1 रूट थ्री माइनस माइनस प्लस 1, ओके, एंड अपॉन में अगेन रूट थ्री आएगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस, सो रूट थ्री कैंसिल हुआ, राइट। यहाँ पे चेक करो कुछ हो रहा है स्टूडेंट, नहीं हो रहा है, राइट। आर यू गेटिंग इट, आंसर क्या आ रहा है, 1 माइनस रूट थ्री अपॉन 1 प्लस रूट थ्री। चलो, इज इट ओके ऑल ऑफ यू। सोहम, पूजा एंड आपका 1 1 आंसर कैसे आ रहा है, ये कैंसिल थोड़ी होने वाला है। नो सर, वो माइन 10 के आगे वो माइनस मैंने नहीं लिया था, वो भूल गया था, उसकी वजह से कैंसिल हो चलो गया। चलो, ओके ओके, फाइन फाइन, कोई इशू नहीं। चलो फटाफट ऑल ऑफ यू गो थ्रू करो फास्ट एंड गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स फास्ट। ओके, गुड। आगे बढ़ते स्टूडेंट, अब सुनो अच्छे से, एक नया कंसेप्ट सीखना है सबको, सिंपल कंसेप्ट है, इतना टफ नहीं है, सिंपल कंसेप्ट। सबका ध्यान यहाँ पे चाहिए स्टूडेंट। यू कैन से concept is inverse trigonometry, inverse trigonometry। ठीक है, चलो, ध्यान दो अच्छे से स्टूडेंट। इफ आई एम सेइंग sin 30, आंसर क्या आता है, एनीवन, sin 30 का आंसर 1/2। 1/2, वेरी गुड। तो इस साइन को अगर मैंने इस साइड लिया, ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं
साइन इनवर्स ऑफ 1/2. आर यू एग्री विद दिस? तो अगर मैंने आपसे पूछा अभी साइन इनवर्स आपका आंसर क्या है, तो आप बोलोगे 30 डिग्री. आर यू गेटिंग इट? जब साइन इस साइड जाता है तो हम लोग लिखते हैं साइन इनवर्स. साइन इनवर्स मीन्स यू कैन से, समझो मैंने साइन इनवर्स एक्स लिखा, इसका मीनिंग होता है कि किस, कौन से थीटा के लिए साइन की वैल्यू एक्स आती है. गॉट इट ऑल ऑफ यू? साइन इनवर्स का मीनिंग क्या है? डन. कैन यू टेल मी नाउ इफ आई एम राइटिंग हियर example 1 दिया मैंने, ठीक है. नाउ सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल 2. इफ आई एम राइटिंग tan 45 डिग्री, आंसर क्या आता है? 1. So can I write, student, tan inverse 1 will be 45 degree? Is it okay? Example 3. If I am saying cos 60 degree is equal to half, can anyone tell me now इसका आंसर इनवर्स में मैं कैसे लिखूंगा? संजीता, प्रीत, अनम्यूट करके यू कैन स्पीक स्टूडेंट्स. 60 degree is equal to cos inverse half. Cos inverse half is equal to 60 degrees. Very good. चलो नेक्स्ट मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल 4, ठीक है. tan 90 डिग्री is equal to what? Anyone? It is infinity or not different. So can I write tan inverse infinity will be 90 degree? Is it okay? Yes, sir. Now next example 5. I am saying साइन इनवर्स 1/√2. अब आप डायरेक्टली आंसर बताओ मुझे क्या होगा इसका आंसर फास्ट. यस, 45 degree. वेरी गुड. 45 डिग्री. और रेडियन में वी कैन से π/4 रेडियन. आर यू एग्री विद दिस? cos इनवर्स ऑफ √3/2, आंसर क्या होगा? Thirty degree. वेरी गुड. 30 डिग्री. रेडियन में क्या बोल सकते हैं हम लोग स्टूडेंट्स? यस, क्या बोल सकते हैं हम लोग? रेडियन. डिग्री याद करो अच्छे से. 30 डिग्री को वी कैन राइट π/6 रेडियन. याद नहीं आ रहा आपको? चलो फटाफट नाउ टेल मी इफ आई एम सेइंग tan इनवर्स ऑफ 1, क्या लिख सकता हूँ फास्ट? cot इनवर्स ऑफ 1/√3. फटाफट एग्जांपल 8, 7, 8, 9 आंसर्स लिखो जल्दी. tan इनवर्स ऑफ √3 बोलो फटाफट. यस, अनम्यूट अनम्यूट करके बोलो रे. 45 डिग्री 7th वन. यस, वेरी गुड. 45 डिग्री रेडियन में बोलो क्या होगा? यस, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी. डोंट वेस्ट योर टाइम for writing in comment box. π/4 रेडियन. एग्जाम्पल 8 का आंसर बोलो फास्ट. यस, एग्जाम्पल 8. 30 degree. कॉट चाहिए, देखो कॉट. आंसर होगा 60 60. डिग्री. वेरी गुड. नाउ tan इनवर्स ऑफ √3. 30.
40। नहीं सर 60। 60 60 वेरी गुड, दोनों का आंसर 60 हो। देखो ऐसे जब होते हैं ना एक्स वैल्यूज, आपको क्या करना है, ट्रायंगल विजुअलाइज होने चाहिए कि यस 1 यहाँ पे था, √3 यहाँ पे था, यहाँ पे 2 था, राइट, 30 डिग्री 60 डिग्री, राइट। मैंने आपसे पूछा कॉट इनवर्स ऑफ 1/√3, दैट मीन्स 1/√3 किसका कॉट है, एडजेसेंट बाय अपोजिट 60 का, यस। tan√3/1, यस tan√3, tan इनवर्स √3 60। इज इट ओके? चलो फास्ट क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 1 से एग्जांपल 9 सारे गो थ्रू करो एंड गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स, ऑल ऑफ यू। डन? Yes. Just a second, students. Students, just give me 2 minutes, okay? Just
हेलो, ये स्टूडेंट्स, चलो सॉरी, थोड़ा डिस्टरबेंस था। नाउ अब ध्यान दो ऑल ऑफ यू, अब ध्यान दो, आपको कुछ रूल्स बता रहा हूँ। यस, कैन एनीवन टेल मी, हमने कुछ पेयर ए पेयर बी सीखे थे। आर यू एबल टू हियर मी स्टूडेंट्स? यस सर। नाउ अब मैं पढ़ा रहा हूँ पेयर सी, अच्छे से सुनना। पेयर सी, पेयर सी का यूज क्या है, और एक पेयर डी भी है। यस, पहले पेयर सी पेयर डी पढ़ने से पहले कैन एनीवन टेल मी पेयर ए पेयर बी क्या था? एनीवन? ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट में पढ़ाया था मैंने। पैर स्कूल फ्रेंडशिप, पैर बी कॉलेज। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। काम करूं मैं, चारों पेयर साथ में लिख देते हैं, तो आपको टेंशन ही नहीं होगी। जिन्हें याद नहीं आ रहा है सबको याद आ जाएगा, ठीक है? सुनो, पेयर ए स्कूल वाली फ्रेंडशिप, पेयर बी कॉलेज वाली फ्रेंडशिप, पेयर सी यू कैन से, चलो बताता हूं कौन सी फ्रेंडशिप है ये। पेयर डी और एक फ्रेंडशिप, ठीक है? पेयर ए में स्टूडेंट अपने पास होता है साइन के साथ होता है कोसेक, कॉस के साथ होता है सेक, टैन के साथ होता है कॉट, राइट? पेयर बी में क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे जो इनकी फ्रेंडशिप है, राइट, साइन बोलता है मैं अब कॉस के साथ फ्रेंडशिप करता हूँ, कोसेक बोलता है ठीक है मैं सेक के साथ फ्रेंडशिप कर लूंगा। तो नाउ साइन एंड कॉस की फ्रेंडशिप हो जाती है, सेक एंड कोसेक की फ्रेंडशिप हो जाती है, टैन एंड कॉट बोलते हैं हमें कोई लेना देना नहीं है, हम लोग हमारे इसमें खुश है, ठीक है? अब नेक्स्ट इस पे आते हैं। अब अगेन इनकी जो कॉलेज वाली फ्रेंडशिप है, ठीक है, वो चलती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। वो साइन एंड कॉस की फ्रेंडशिप एज इट इज रहती है यहाँ तक, ठीक है? सेम सेक एंड कोसेक की फ्रेंडशिप यहाँ पे भी है। यू कैन से कि चलो ये 10th लेवल है, ये 11th 12th है, समझो। ओके, नाउ समझो ये इंजीनियरिंग या बैचलर्स डिग्री है, इसे हम लोग ऐसे बोलते हैं, चलो डिग्री कॉलेज, ओके, एंड नाउ मास्टर्स कॉलेज, ठीक है? सुनो, एंड यहाँ पे इनके पास ऑप्शन नहीं है, ये 6 लोगों में ही फ्रेंडशिप होने वाली है। तो सेक कोसेक एंड लास्ट में आई एम अगेन सेइंग लेट्स से टैन कोट, ठीक है? देखो इसमें कोई चेंज नहीं है यार, वही सेम फ्रेंडशिप उन्होंने डिग्री में भी मेंटेन की, बट जैसे ही आगे गए अगेन थोड़ा सा चेंज आ गया। साइन बोला यार नहीं यार, कोसेक मेरा स्कूल वाला फ्रेंड है, तो अगेन उसने क्या किया, कोसेक के साथ फ्रेंडशिप की, कॉस ने सेक के साथ की, एंड टैन का एंड कॉट का एज इट, ठीक है? टैन एंड कॉट देखो स्कूल लेवल से फ्रेंड है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, कॉलेज आने जो स्कूल आने जो कुछ भी था, राइट? चलो फर्स्ट फॉर पेयर ए, कैन एनीवन टेल मी इसका यूज क्या था पेयर ए का? एनीवन? whenever I am saying 1 by sine theta I can write cos theta, 1 by cos theta I can write sin theta, 1 sorry गलत लिखा मैंने, cosec theta ना? यस यस गलत, ठीक है? cosec theta 1 upon cosec theta I can write sin theta, ठीक है? सिमिलरली 1 by cos theta, स्टूडेंट आंसर बोलो फास्ट। sec theta, 1 by sec theta आंसर क्या होगा? कॉस। cos theta, 1 by tan theta आंसर क्या होगा? cot theta, And 1 by cot theta answer is tan tan theta. Very very good. ये थी हमारी पेयर ए। अब जाएंगे पेयर बी के पास। Whenever I am saying sin 90 minus theta, answer will be cos theta. Cos 90. Cos theta only. Cos 90 minus theta, answer will be साइन। sin theta, sin theta. If I am saying sec 90 minus theta, answer will be cosec theta, cosec 90 minus theta. Answer will be sec theta, sec theta. Tan 90 minus theta. Answer is cot theta, theta.
and cot 90 minus theta answer will be tan theta. देखो Tan कितना theta. सिंपल है, बस पेयर याद करो। स्कूल वाली फ्रेंडशिप है, कॉलेज वाली फ्रेंडशिप है, डिग्री लेवल का कॉलेज है, कौन सा कॉलेज है, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पेयर पे स्टूडेंट, पेयर सी। अब इसका काम क्या है सर, ये आपने क्यों लिखा है, अच्छे से सुना मैं क्या लिख रहा हूँ। अब ये इनवर्स वाला जोड़िए, ये क्या बोलता है, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है, इन दोनों की पेयर है। सिमिलरली सेक इनवर्स एक्स प्लस cosec inverse x is equal to again pi by 2. Similarly, tan inverse x plus cot inverse x is equal to again pi by 2. चलो, अब तुम बोलोगे सर ये आया कहाँ से, ठीक है, डोंट वरी स्टूडेंट। देखो ये बेसिकली क्या है ना, ये यहाँ से ही आया है, यहाँ से ही आया। देखो पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इट इज साइन इनवर्स एक्स, तो वहां से ही है, डोंट वरी। अब थोड़ा सा पहले से समझ लो इसके यूज कैसे करना है, पेयर ए पेयर बी पेयर सी पेयर डी, देन इसको चाहिए तो एक प्रूफ बता दूंगा, लेकिन प्रूफ कोई पूछेगा नहीं हमसे, ठीक है। नाउ एक लास्ट पेयर है, उसको समझते हैं, अच्छे से समझो। एक लास्ट पेयर, सो पेयर इज एंड सेइंग whenever I'm writing sine inverse 1 by x, your answer will be cosec inverse x. If I am writing cosec inverse 1 by x, your answer will be sine inverse x. So, can you tell me if I am writing cos inverse 1 by x? Answer is yes, sec. sec inverse x. If I am writing sec inverse 1 by x, answer will be cosec inverse x. Now, tan inverse 1 by x, answer is fast. Cot inverse x. Cot inverse x. And if I'm saying cot inverse 1 by x, answer is tan inverse x. tan inverse x. सर Correct. सेक के लिए Yes. कॉस आएगा ना? अरे अरे गलती से नेक्स्ट, yes, it is cos inverse x. पेयर पेयर के ऊपर ध्यान दो स्टूडेंट्स। चलो पहले मुझे इतना यू कैन से की कंफर्मेशन दो, पेयर ए पेयर बी पेयर सी पेयर डी, चारों पेयर एंड उसके यूज सबको क्लियर है ऑल ऑफ यू? फास्ट गिव मी कंफर्मेशन। इसमें और एक देखो, ऐसे पूछ सकते हैं, we can write sin inverse x is equal to pi by 2 minus cos inverse x, ऐसे हम लोग रीअरेंज भी कर सकते हैं टर्म्स, ठीक है। चलो फास्ट, ये चार पेयर स्कूल कॉलेज फ्रेंडशिप ऐसे कोई नहीं बताता, ये जस्ट मैंने आपको यू कैन से कि इजी वे में पढ़ा है। डन ऑल ऑफ यू? ओके फाइन। एक दो इसका क्या हम लोग देखते कि इसका एग्जैक्टली प्रूफ कैसे आया कि ये सर आपने ये कैसे लिखा कि ये इसका आंसर यही आने वाला है, तो चेक करते कि क्यों वैसे आया, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, तो एक मैं बस ट्रायंगल ले लेता हूँ पहले, बेसिक ट्रायंगल, ठीक है, एक मिनट ट्रायंगल ले लीजिए। आई एम राइटिंग हियर, लेट्स से क्या लिखूं, ए बी एंड सी लिखा, ठीक है। यहाँ पे मैंने समझो लिखा एक्स लिखा, यहाँ पे लिखता हूँ वाई, ठीक है। तो y is equal to, can I say student 90 minus theta या 90 minus x? Are you agree with this? All of you? Y will be 90 minus x. Are you agree with this? Yes, sir. ठीक है, sum of the measures of angles of triangle. Now, student, if I am saying sin 90 minus x, आंसर क्या होगा anyone? Cos. Cos x होगा. Is it okay?
यस ऑल ऑफ यू। अब मैं एक काम करूं कि दोनों वैल्यूज को मैं एक नाम दे देता हूं पी, ठीक है। तो कैन आई राइट लाइक दिस साइन 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू पी, और cos x is equal to p. तो can I say 90 minus x is equal to sine inverse of p, or x is equal to cos inverse of p? Is it okay, all of you? Now यहाँ पे स्टूडेंट मैं x की वैल्यू पुटअप करूं, यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स ऑफ p। मैंने यहाँ पे जाके पुटअप किया, राइट। तो ये cos इनवर्स p को अगेन मैंने शिफ्ट किया, तो कैन आई से 90 is equal to sin inverse p plus cos inverse p is equal to 90. 90 को कैन आई से इन रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन, तो आई कैन से sin inverse p plus cos inverse p is equal to 90 डिग्री। ये कहाँ पे फॉर्मूला देखा था स्टूडेंट, देखो यहाँ पे देखा था। आर यू एग्री विद दिस? आप बोलोगे सर यहाँ पे तो अपने x लिखा है, ठीक है ना, वेरिएबल कोई भी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो sin इनवर्स p प्लस cos इनवर्स p इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलो फास्ट इसे गो थ्रू करो एंड गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स। डन? प्रूफ समझा है सबको, ऑल ऑफ यू? हिमानी? Yes, sir. Understood. ओके गुड, देन संजीता, बाकी लोग फास्ट, ओके गुड। स्टूडेंट और एक प्रूफ देखते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला था, साइन 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखते थे, कोसेक एक्स लिखते थे, याद करो, राइट। चलो अब इसे भी मैं क्या करता हूँ, एक नाम दे देता हूँ पी, ओके। अब स्टूडेंट क्या हुआ, तो कैन आई राइट 1 अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू पी, और कोसेक एक्स इज इक्वल टू पी। चलो 1 अपॉन साइन एक्स से तो कैन आई राइट, दोनों को क्या किया, इनवर्स किया, तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1/p, और यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ p। यस लिख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं नाउ। चलो यहाँ पे कैन आई राइट x विल बी साइन इनवर्स ऑफ 1/p, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी देखो x की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स 1/p, वहां पे देखो x की वैल्यू क्या है, कोसेक इनवर्स p। तो कैन आई से x इज इक्वल टू, आइदर आई कैन राइट साइन इनवर्स 1/p इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/p, सॉरी कोसेक इनवर्स p, कोसेक, हाँ। तो चेक करो, यही तो फॉर्मूला मैंने लिखा है, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। ये प्रूफ कोई पूछेगा नहीं, बट जस्ट बता रहा हूँ आपको। चलो इज इट ओके, ऑल ऑफ यू डन? क्लियर है सबको? जस्ट टाइप यस इन कमेंट बॉक्स फास्ट। ओके गुड, ओके गुड, वेरी गुड स्टूडेंट। चलो फास्ट ये लिखो, फटाफट लिखो, ये पेर है, पेर भी, पेर से पेर डी, फास्ट ऑल ऑफ यू अपने नोटबुक में इसे नोट डाउन करो फास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेर ए टू पेर डी, बहुत सिंपल वे में इसे मैंने बनाया। डन ऑल ऑफ यू?
ओके स्टूडेंट्स, चलो आई थिंक ये भी हमने सीख लिया। राइट इनवर्स yes, are you able to hear me now? Yes, sir. Yes, network connection is unstable. Okay, fine. देखो साइन इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/√3 पूछा है, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले मैं क्या करता, देखो साइन इनवर्स हाफ एज इट इज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ओके, यहाँ पे जाते हैं tan इनवर्स 1/√3 √3/1 करता, 1/√3 में आंसर नहीं आएगा। तुम्हें बस क्वेश्चन क्या दिया है, सॉल्व दिस, ठीक है। tan इनवर्स √3/1 के लिए मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। एक मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया, ठीक है। नाउ आई एम सेइंग कि tan इनवर्स
√3 को मैं समझो x एज्यूम करता हूँ स्टूडेंट, तो कैन आई से tan x इज इक्वल टू √3? आर यू एग्री विद दिस? तो कैन आई राइट हियर x, देन √3 1 √3 by 1? इज इट ओके ऑल ऑफ यू? क्लियर है सबको ये? अगर मैं स्टूडेंट्स PQR सॉल्व करूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो आई एम गेटिंग हियर 2. तो कैन यू टेल मी cos x का आंसर क्या होगा यहाँ पे? एनीवन? पहले मुझे आंसर्स बताओ, देन आपको लास्ट में क्लिक होगा, अरे हाँ ये क्यों किया सर. पास्ट cos x का आंसर क्या होगा फ्रॉम दिस ट्राइंगल? एनीवन? x देखो ना, x यहाँ पे है, cos x आंसर क्या होगा? एनीवन? 1/2. 1/2, right? Adjacent by hypotenuse. So can I write here? Yes, anyone? X is equal to cos inverse of 1/2. देखो यहाँ पे देखो, ये x एंड यहाँ पे भी क्या, x is equal to, तो tan inverse 1/√3 को can I replace by x? That means can I replace by cos inverse of 1/2? But students, sin inverse x plus cos inverse x आंसर क्या होता है? एनीवन? Yes, pi/2. very good. It's pi/2. बाय ऐसे मत लिखो, बाय पेयर सी पेयर डी ऐसे मत लिखो. यहाँ पे आप क्या लिखोगे? बाय फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू pi/2. चलो फास्ट गो थ्रू करो एंड गिव मी कंफर्मेशन. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? फास्ट 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 ऑल ऑफ यू, फास्ट. आई थिंक अपना मैथ्स का ऑलमोस्ट बहुत सारा पोर्शन कवर अप हो चुका है. ठीक है, अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बस और एक लेक्चर होगा स्टूडेंट, जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बाकी है, देन ये डन हो जाएगा. एंड लास्ट में हम लोग आई थिंक कुछ चैप्टर्स, किसी किसी का सिलेबस डिफरेंट है, तो हम लोग उससे सॉल्व करेंगे. वो ग्रुप पे आपको अपडेट मिलेगा कि ये किसका लेक्चर कब है. एंड नॉर्मल रेगुलर बैच के लिए आई थिंक एक चैप्टर बस लास्ट में स्टैटिस्टिक्स है, वो लेना है. एंड आपका जब भी एग्जाम होगा, इनकेस आपको शेड्यूल मिला है तो हमें फॉरवर्ड करो. आपको एग्जाम देने के लिए क्लास पे आना है स्टूडेंट्स, हम लोग आपके बाजू में बैठ के एग्जाम देंगे. चलो एनीवे, आज के लिए स्टूडेंट बस करते इतना ही. मैं ये PDF ग्रुप पे शेयर करता हूँ, इसे सॉल्व करो अच्छे से, एंड देन आई विल गिव यू 4 to 5 क्वेश्चंस फॉर होमवर्क. ओके ओके ऑल ऑफ यू? यस, नो, ओके, फाइन. चलो ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय. यू कैन लीव द मीटिंग नाउ. कुछ डाउट्स है आई थिंक? वेट वेट वेट, किसी को कुछ डाउट्स है तो बी कनेक्टेड. यस, हिमानी को कुछ डाउट्स है, मैं वो भी सॉल्व करवाता हूँ. अगर किसी को सुनने हैं वो डाउट्स तो आप रुक सकते हो, लॉगरिथमिक के डाउट्स. यस हिमानी, आर यू देयर? Yes, sir. कहाँ पे सॉल्व करो आपके डाउट्स? मेरे पास जगह नहीं है अभी. इस पेज को उड़ा दूं. Yes. So questions are, एक्चुअली क्वेश्चन क्या हिमानी? सॉल्व फॉर x रहेगा, राइट? b is 4 raised to x plus 1 is equal to 2 raised to x plus 1. So 4 raised to x as it is, या फिर अप्लाई करो log on both sides. मैं log अप्लाई करता हूँ, देखो log से भी नहीं होगा.
4 रेस टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2 रेस टू एक्स। 4 रेस टू एक्स लिखा मैंने, प्लस 1 लिखा, देन 2 रेस टू एक्स सेपरेट लिखा एंड 2 रेस टू 1 सेपरेटली। ठीक है, वो बी के ऊपर क्या है हिमानी, मुझे पूरा क्लियर फोटो भेजो जरा, मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन में आई थिंक कुछ मिसिंग है। फास्ट इन्हें लॉग अप्लाई करके दिखाना या एग्जैक्टली क्या करना है वो मुझे चाहिए। ये सीमानी, आर यू देयर? चलो तब तक ये दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें आई थिंक कुछ मिसिंग है उनकी साइड से। क्वेश्चन सी, 1/4 log x to the base 5 is equal to log 5 to the base x। ठीक है, ये 1/4 यस solve the following, 4 raised to x plus 1 is equal to 2 raised to x plus 1। ओके, इतना ही दिया है, इन्हें बस x की वैल्यू चाहिए, दैट्स इट। चलो ट्राई करते रहो, क्या कर सकते हैं। लॉग अप्लाई करूंगा तो log 4 raised to x plus 1 is equal to log 2x plus 1। ऐसे क्या क्वेश्चन देंगे, कुछ तो मिस कर रही है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो तब तक। 1/4 लिखा मैंने, ठीक है। लॉग, I can write this as log x by log 5, okay। Similarly, log 5 by log x, which property? Log b to the a, I can write log b by log a। Now 1/4 as it is, log x into log x, so I can write log x the whole square is equal to, I can say log 5 the whole square, right, taking square root on both side। तो जैसे मैंने square root लिया, तो can I say like this, 1/4 log x square then log 5 the whole square इसका अंडर रूट, राइट। तो स्क्वायर अंडर रूट चला गया, 1/4 का अंडर रूट इज 1/2 log x इज इक्वल टू log 5, राइट। इस 1/2 को मैं चाहिए तो उस साइड भेज देता हूँ, तो आई एम गेटिंग log x इज इक्वल टू 2 log 5। तो log x इज इक्वल टू, कैन आई से 2 वहां पे चला गया, log 5 स्क्वायर। नाउ log हटा दो दोनों साइड से, तो आई एम सेइंग आई कैन से 5 square is equal to 25। Is it okay, Imani? Got it? Yes, sir. Yes, ये वाले क्वेश्चन में 4 raised to x है ना, रुको इससे ना कुछ और सिंप्लीफाई करते। 4 raised to x, 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 1 को 4 raised to 0 लिखेंगे। स्टिल आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग, एग्जैक्टली क्या चाहिए वो मैं सोच रहा हूँ। यस यस यस, आई गॉट इट नाउ। सुनो स्टूडेंट्स, 4 को आई कैन राइट 2 स्क्वायर, ये x प्लस ये 1 एज इट इज इक्वल टू 2 raised to x प्लस 2 raised to x इंटू 2 raised to 1। तो नाउ यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 raised to 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 raised to x एंड 2 raised to 1। ये 2 raised to x समझो मैंने इस साइड डिवाइड कर दिया, डिवाइड भी नहीं होगा, अच्छे से सुनो। 2 raised to 2x, बहुत सही क्वेश्चन पूछा ये, माइनस ये 2 into 2 raised to x लिखा मैंने यहाँ पे, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आर यू गेटिंग इट? ये क्वेश्चन कहाँ पे जा रहा है देखो अच्छे से। यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता हूँ, 2 raised to x raised to 2 माइनस 2 into 2 raised to x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट 2 raised to x को क्या करो, p पुटअप करो,
तो ये क्वाड्रेटिक में चला गया, पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। इसके रूट्स क्या आते हैं, तो आई विल राइट हियर p माइनस 1, p माइनस 1 is equal to 0, तो I can say p minus 1 is equal to 0, is so p is equal to 1, तो p का आंसर क्या है, बट 2 raised to x is equal to 1, so x should be 0. Are you getting it? 2 raised to 0, something raised to 0 1 आएगा. Is it okay, Himani? Yes, sir, got it. सर लास्ट स्टेप कशी आली सांगा ना एकदा झिरो वर. Yes, 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 yes. देखो 2 raised to x, 1 को I can write 2 raised to 0, right? तो देखो ना 2 raised to x and इसका पावर क्या है 0, तो I can write x. यस सर. something raised to what, आपको आंसर 1 आता है, something raised to 0. Got it now? यस सर. Yes, हिमानी और कौन सा क्वेश्चन था? D log x to the base 5 plus 1 is equal to 2 log 5 to the base x. ठीक है, देखो इसे मैं कैसे सॉल्व करता हूँ. log x by log 5 लिखा मैंने. ओके स्टूडेंट, इसे कैन आई राइट log 5 by log 5, चलेगा राइट? log 5 by log 5 आंसर क्या 1 ही है. देन I can say 2 log 5 upon log x, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो आगे बढ़ते हैं. तो नाउ कैन आई राइट हियर log x प्लस log 5 अपॉन log 5, दोनों का बेस सेम है, मैंने क्या किया, सॉरी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मैंने साथ में ले लिया. log 5 by log x. चलो नेक्स्ट log a plus log b, I can write log 5x upon log 5. Now 2 log 5 log x, ये log x को इस साइड लाओ, तो log x log 5x into log x is equal to, I can say 2 log 5 into log 5. कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, लेट मी चेक. log a into b है राइट, log a plus log b log x plus log 5. अगेन कुछ पुटअप करना पड़ रहा है क्या मुझे? कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, नहीं हो रहा स्टूडेंट. log x देखो यहाँ पे log 5 प्लस log x multiplied by log x, 2 log 5 the whole square. okay, log x into log 5 ऐसा आएगा, log 5 into log x and again log x the whole square आएगा, is equal to 2 log, और कुछ कर सकते हैं, log 5x, चलो रहने दो, log 5 the whole square. log x को अगर मैं, या log 5 log x को मैं p पुट अप करता हूँ, तो आई एम गेटिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज p स्क्वायर प्लस log 5p माइनस 2 log 5 the whole square is equal to 0. नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये वेट करो, कुछ तो मिस्टेक है इसमें. मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वेट फर्स्ट चेक करने दो मुझे. log x to the base 5 plus 1 एक काम करते, log x to the base 5, ठीक है, प्लस 1 is equal to, मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ log 5 square to the base x. नेक्स्ट log x base 5 plus 1 is equal to log 25 to the base x. Next log x by 5 minus log 25 to the base x is equal to minus of 1 log a minus log b, और उसके लिए ये सेम होना चाहिए.
रुको, इसको और वे से सोचता हूँ क्या कर सकते हैं। log x है 5, इस समय log x टू द बेस x सोचते हैं, देखते क्या हो सकता है। ये 2 उड़ के उस साइड जाएगा, आई एम गेटिंग हियर log 25 to the base x. Sure. Now log x to the base 5 is equal to log 25 by x minus log x by x. Yes, यहाँ पे होगा, देखो स्टूडेंट, नाउ log 25 by x, यहाँ पे बेस x होगा, राइट, एंड यहाँ पे log x to the base 5, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ log x by log 5 is equal to log 25 by x upon log x. तो चेक करते, log x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log इसे क्या लिखेंगे, कुछ तो मिस हो रहा है। x log x होल स्क्वायर आया, नाउ log 25 by x multiplied by log 5, ठीक है। 25 को आई कैन राइट 5 स्क्वायर, बट वहां से भी कुछ होगा नहीं। क्वेश्चन चेक करो अगेन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है क्या। log x to the base 5, ये x प्लस 1 साथ में या डिफरेंट डिफरेंट है। डिफरेंट होगा तो भी फर्क पड़ेगा, या आई थिंक ऐसे क्वेश्चन होंगे। देखो यहाँ पे log ये ऐसे होगा x प्लस 1 टू द बेस 5, एंड यहाँ पे आएगा log 5 स्क्वायर टू द बेस x। बैटरी लो, तो नाउ log x प्लस 1 अपॉन log 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 रहने दो, चलो एज इट इज 2 log 5 अपॉन log x, तो log x प्लस 1 log x 2 log 5 द होल स्क्वायर। स्टिल कुछ इशू है। एक सेकंड, मुझे पहले ना पावर ऑन करने दो। ओह, जस्ट a minute student।
Are you there, Himani, Girish? Yes, sir. Okay. Exactly. मस्त क्वेश्चन दिया इन्होंने। हाँ, कुछ तो तगड़ा हिंट है इसमें। ये हो नहीं रहा, दिखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है ये। ट्राई करते चलिए। 5 मैंने लिखा लॉग ए बाय लॉग बी प्रॉपर्टी देन यहाँ पे 1 को क्या लिखना है यही थोड़ा सा। लॉग यहाँ पे आएगा 5 स्क्वायर, तो आई कैन राइट 25 अपॉन लॉग एक्स। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 आएगा, 1 को समझा मैंने लिखा लॉग 5 टू द बेस लॉग 5। लॉग 5 लूंगा तो ठीक। देखो एक काम करता हूँ मैं, 1 को लेता हूँ log 5 बाय log 5। ठीक है, तो मेरे पास आएगा log x प्लस log 5 अपॉन log 5 इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ log 25 बाय log x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे कैन आई राइट log 5x log 5। ठीक है, नेक्स्ट आई कैन राइट हियर log 25 बाय log x। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ आई कैन राइट log, so this 5 is equal to log 25 to the base x 5 square to log 5 log 5x into log x log 5 into log 25। okay, इस इक्वेशन को दोनों को कंपेयर करो। समझो मैंने log x इज इक्वल टू log 5 लिखा। ओके, तो x का आंसर क्या 5 है। एंड यहाँ पे देखो log x, यहाँ पे 5 into 5 25 होगा, तो x शुड बी इक्वल टू 5। ये मैंने कैसे किया, जस्ट कंपेयरिंग यू कैन से कि नंबर्स। आर यू गेटिंग इट, मैंने क्या किया यस सर। ऑल ऑफ यू। हिमानी, ये मेरे पास आया। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ देखो अच्छे से, log x, ठीक है, log 5x है, यहाँ पे 2 टर्म्स है, यहाँ पे भी 2 टर्म्स। मैंने दोनों को कंपेयर किया, दोनों में क्या है, ये छोटी टर्म है राइट log x, यहाँ पे एक टर्म है log Yes, sir. 5, तो मेरा x यही लिखो सेम यहाँ पे। आर यू देयर ऑल ऑफ यू, दोनों जन। यस सर। हिमानी चलिए आप, सर यस। सर log 5 into log x किया और log 5 into log 25 किया, तो तभी भी आंसर तो सेम है, 5x स्क्वायर हो जाएगा ना सर। तो x लास्ट में भी 5 आएगा ऐसे भी। x स्क्वायर इज इक्वल टू सर 125 अपॉन 5 आएगा, फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू 5। फ्रॉम वेयर यू आर सेइंग सर सेकंड लास्ट स्टेप वो मल्टीप्लाई वाला सर, तो log 5x इंटू log x कर सकते हैं क्या सर, और log 5 इंटू log 25। क्या होगा इसमें, क्या बोले आप, मल्टीप्लाई करूंगा। हाँ सर, मल्टीप्लाई किया तो नहीं होगा। ऐसे 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 मल्टीप्लाई नहीं होता है, log a इंटू log b log a भी ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ये यहाँ पे कंपेयरिंग टर्म्स ही होगा और कुछ नहीं होगा। चलो ओके, ओके नेटवर्क इशू है।
चलो हिमानी ट्राई करो, बाकी भी नहीं आते तो मुझे बता देना, ठीक है? Yes. ओके फाइन, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाय बाय। Bye, sir. ओके बाय बाय।